हेलो स्टूडेंट, अभी हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट के असर्शन रीजन। ठीक है, आपको पता है पेपर में सिर्फ 2 नंबर के असर्शन रीजन आते हैं, इसीलिए हर चैप्टर के आपको असर्शन रीजन पढ़ने बहुत ज़रूरी है। कम से कम 10 असर्शन रीजन क्वेश्चन आप करोगे। मैं आपको 10 से ज़्यादा ही कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है बोर्ड पे। ठीक है, तो असर्शन रीजन में सबसे पहले इनके ऑप्शंस को समझना ज़रूरी है। ऑप्शन कैसे समझते हैं, देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट रीजन। कह रहा है एक स्टेटमेंट होगी असर्शन की, उससे दूसरी स्टेटमेंट होगी रीजन की। मतलब जो असर्शन है वो जो रीजन है उसी की वजह से आ रखा होगा। मतलब कहीं ना कहीं असर्शन की जो स्टेटमेंट सही है उसमें जो रीजन गिवन होगा उसी की वजह से असर्शन सही है, तो ऑप्शन ए आएगा। तो ऑप्शन ए अगर पढ़ोगे, आप देखो क्या कह रहा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब अगर असर्शन बिल्कुल ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन अगर असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो हमारा आंसर आएगा ए। अगर असर्शन भी ठीक है अपने आप में, रीजन भी ठीक है अपने आप में, तो आंसर आएगा बी। बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब रीजन जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहा है असर्शन से। देन नेक्स्ट सी, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। मतलब अगर पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, देन ऑप्शन सी। देन डी में क्या आएगा, द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। कह रहा है असर्शन तो फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू। तो ये कब केस बनेगा, जब आपने पहली स्टेटमेंट पढ़ी, पहली स्टेटमेंट मतलब असर्शन वाली स्टेटमेंट पढ़ी और वो गलत ही होगी, देन आपने रीजन पे जाना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है उसके हिसाब से। समझ आया, असर्शन गलत मतलब ऑप्शन डी, रीजन ही चेक करना, उसमें आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे हम कर रहे हैं कि असर्शन द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 45। कह रहे हैं HCF जो है 2 नंबर्स का वो 45 है, एंड देन LCM जो है 675 है। ठीक है, तो क्या ये इफ वन नंबर इज 135, आपको पता है ए नंबर यहाँ पे क्या है 135 है, एंड देन बी इज इक्वल टू 240। कह रहा है दूसरा नंबर जो है वो 240 है। ध्यान से समझो, HCF ऑफ 2 नंबर्स 45, LCM 675, देन वन नंबर इज 135, तो अदर क्या आना चाहिए, 240 आना चाहिए था। तो आप निकालोगे किस फॉर्मूले से भी, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B, A मल्टीप्लाई B। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, और अगर आपका LCM एक्यूरेट, सॉरी सेकंड नंबर यही आ जाता है, तो LCM और HCF तो करेक्ट हो जाएंगे फिर उसके हिसाब से, तो हमारी जो असर्शन है वो सही हो जाएगा। रीजन में यही आंसर दे रखा है, तो इसका मतलब रीजन तो सही है, क्योंकि जो हम यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर वही चीज रीजन में गिवन है तो हमारा ऑप्शन होगा ए। बस चेक करने वाली बात है कि असर्शन सही है या नहीं है। ठीक है, असर्शन अब चेक करो कि सही है कि नहीं है। चेक करते हैं असर्शन के लिए। अगर यहाँ पे HCM मैंने लिखा 45 मल्टीप्लाई LCM 675, ए क्या है 135, देन बी आपको निकालना है, तो बी नंबर आप कैसे निकालोगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 135 कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, मीन्स 45 मल्टीप्लाई 675 इज इक्वल टू बी, और डिवाइड में कौन आएगा 135, तो 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 9 ज़ा 9, 3 ज़ा एंड 3 से 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। क्या नंबर आ रहा है 225। इसका मतलब असर्शन ही गलत है, और जब असर्शन गलत हो तो रीजन आपने देखना ही नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा डी, करेक्ट है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप देखोगे इसमें क्या कह रहा है, HCF ऑफ 17 एंड 29 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, HCF ऑफ 17 एंड 29 1 है। ये कब आता है, HCF देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा या कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो रीजन क्या कह रहा है, इफ P एंड Q आर प्राइम नंबर्स, तो यहाँ पे देखो P और Q दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर है, 17 एंड 29 प्राइम नंबर है, तो देन HCF क्या आएगा उनका 1 आता है। तो यहाँ भी ये दोनों कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का HCF क्या आएगा 1। इसका मतलब रीजन जो है असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है HCF एंड LCM ऑफ 2 नेचुरल नंबर आर 24 एंड 900। HCF जो है वो 24 है और LCM जो है वो 900 है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो यही असर्शन है, तो पहले चेक करो क्या ये सही है स्टेटमेंट। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि देखो, मैंने जब ये आपको बेसिक बताया है तो मैंने ये बताया था
कि अगर किसी दो नंबर और वो दो नंबर आपको गिवन नहीं है, अगर उनका HCF और LCM गिवन है तो जो HCF है वो ऑलवेज डिवाइड करेगा किसको, कंप्लीटली डिवाइड करेगा LCM को। अगर डिवाइड हो रहा है तो वो उसका HCF है, वरना वो HCF और LCM उन नंबरों के नहीं है। तो 900 को अगर 24 कंप्लीटली डिवाइड करता है तो डेफिनेटली ये पॉसिबल हो सकता है। तो 3 से 3 8 जा 24 एंड 3 से 300, क्या ये डिवाइड हो रहा है? आगे आगे आप डिवाइड करके देख लो, 300 बचा 8 से, 8 3 जा 24, देन यहाँ से 6, ठीक है, तो 8 7 जा 56, तो रिमाइंडर क्या आ गया बेटा 4, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है कंप्लीट। तो यहाँ पे हमें एक नोट में आपको लिख के दे देता हूँ, HCF इज ए फैक्टर ऑफ LCM। जो HCF है वो हमेशा HCF इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM। HCF जो है LCM का हमेशा फैक्टर होता है, और ये अगर डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, असर्शन गलत है। और असर्शन गलत हो गया तो HCF और LCM है ही नहीं किन्हीं दो नंबर्स के, तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी। रीजन को हमें चेक करने की जरूरत है ही नहीं, हालांकि रीजन सही दे रखा है, LCM ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF, कि जो LCM है वो HCF से हमेशा डिवाइड होगा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो मतलब वो सेम नंबर के नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन डी होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 4। असर्शन है द नंबर 8 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। बिल्कुल सही भाई, 8 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आता है, ठीक है, तो जिसमें 2 और 5 का पेयर है ही नहीं, और 2 और 5 का पेयर नहीं है तो क्या वो 0 पे खत्म होगा, नहीं होगा ना, तो ये 0 पे खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा, तो इसका मतलब क्या है, ये तो असर्शन तो सही है कि वो कह रहा है कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा, तो असर्शन ठीक है। नाउ सेकंड, द नंबर 12 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 5 फॉर सम नेचुरल नंबर। नहीं होगा, 5 पे भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि भाई 5 पे खत्म होने के लिए उसके अंदर 5 तो चाहिए कम से कम। भाई 12 के फैक्टर करोगे क्या 5 आएगा उसमें, अगर 12 के फैक्टर में करता हूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आता है, क्या 5 आया? जब 5 आ ही नहीं रहे तो कहीं 5 पे कम इसके आने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, तो इसका मतलब दोनों ही कह रहा है, ये कह रहा है एंड विद 5, ये 5 पे खत्म होगा, तो इसका मतलब ये रीजन तो हो गया गलत और असर्शन हो गया सही, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में ही लिखा है कि अगर असर्शन सही है रीजन गलत है, तो आंसर क्या आएगा, सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 572, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब अगर मैं यहाँ पे दो नंबर ले लेता हूँ a मल्टीप्लाई b, दोनों का मल्टीप्लाई जो है 5780 आ रहा है, और यहाँ पे आपको गिवन है कि HCF जो है वो 17 है और LCM जो है वो 340 आ रहा है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, आपका नंबर आ रहा है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई जो है 5780 है। HCF हम 17 मान लेते हैं, LCM हमें निकालना है, तो 5780 डिवाइड बाई 17 इक्वल्स टू LCM। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 17 से, तो 5780 17 3 जा क्या होता है 51, एंड 17 4 जा 68, एंड देन 0, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 340। इट मीन्स ये क्या आ रहा है, ये स्टेटमेंट सही है, तो असर्शन क्या हो गया, सही। दूसरा रीजन, अब देखो यहाँ पे रीजन हमारा क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था रीजन में, हमने तो इससे चेक करा है ना, तो अगर रीजन में ये नहीं है कोई और बात लिखी है तो चेक करेंगे कि वो सही है या गलत है। HCF इज ऑलवेज ए फैक्टर, ये भी सही है, बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, नहीं दे रहा है। अगर ये लाइन होती तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन देती, तो इसका मतलब ए भी ठीक है, और मतलब असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, √3 इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है कि बिल्कुल सही बात है, ये तो हमने प्रूव किया है ना कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर तो 4 है, 4 भी है ना, तो इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो क्या आ रहा है
2 आ रहा है। कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू आएगा इरेशनल नंबर, इज दैट पॉसिबल? क्या ये लाइन सही लिखी है? नहीं लिखी है ना भाई। अगर मैंने इंटीजर की जगह क्या रख दिया, 4 रख दिया, तो 4 का आंसर तो रैशनल आ जाता है। कैसा आ जाता है? रैशनल आ जाता है। और अगर रैशनल की जगह हम बोले कि ये इरेशनल है तो गलत होगा ना, तो इसका मतलब क्या है? रीजन गलत, असर्शन ठीक, तो आंसर आएगा सी। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 5 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले करते हैं 5 से, तो 5 से करेंगे 2 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई, देन माइनस रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 3 से, ठीक है। देन 5 2 10 प्लस 5 रूट 3, देन 2 रूट 3 एंड रूट 3 क्या हो जाएगा? रूट 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 प्लस 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 मतलब 3 रूट 3, रूट 9 मतलब 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो 10 माइनस 3 तो क्या आ गया? 7 प्लस 3 रूट 3। तो ये कैसा नंबर आया? कहीं ना कहीं इसमें रूट 3 आ रहा है ना, और रूट 3 इसमें टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा? ये इरेशनल नंबर। कैसा आ जाएगा ये? तो यहाँ पे क्या लिखा था कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी इरेशनल होगा, तो डेफिनेटली इरेशनल है। तो पहली लाइन तो बिल्कुल सही है। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। कह रहा है कि इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल ही होता है। बिल्कुल गलत है ये बात। रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रूट 2 ले लेता हूँ और रूट 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 2 आता है, जो कि रैशनल है। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अगर हम कहें असर्शन तो सही है, रीजन गलत है, तो आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। डेफिनेटली समझ आया? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज ए रैशनल नंबर। अगर मैं बात करूं कोई एक मेरा ट्रायंगल है ए बी और सी, इसको थोड़ा इस तरीके से बनाओ। राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ना, अभी बताऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों लिया है, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज रैशनल नंबर, कि कह रहा है इसके जो मैंने पेरीमीटर निकाला है, तो पेरीमीटर होता है ऑल साइड का सम। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो a प्लस बी प्लस सी वो क्या है? पेरीमीटर होता है। सभी साइडों को जोड़ते हैं तो पेरीमीटर आता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज ए रैशनल नंबर। बिल्कुल, अगर ये क्या है? ये 2 है, ये 3 है ना, या ये 5 है। जैसे मैं कह सकता हूँ ये मैंने 1 ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया इसका? कोई भी और नंबर ले सकते हैं। 1 है, ये 2 है, तो ये 1 और 2 क्या हो जाएगा? 5 या रूट 5, कुछ ऐसा नंबर आ जाएगा, है ना। तो पहले तो मुझे ये बताना है कि द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज ए रैशनल नंबर, कि पेरीमीटर जो है रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। तो जरूरी नहीं है कि रैशनल ही आए, कैसा आ सकता है? इरेशनल आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 1 ले लेता हूँ, है ना, एक मैंने साइड ले ली 1 और दूसरी साइड ले ली मैंने 2, तो जब मैं डायगनल इसका जो हाइपोटेन्यूज निकालूंगा, ए सी निकालूंगा, तो क्या आएगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5। तो अगर मैं पेरीमीटर निकालूं तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस रूट 5, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस रूट 5। क्या ये इरेशनल नहीं है? ये कैसा नंबर आया है? इरेशनल आया है। तो पेरीमीटर जरूरी नहीं है हमेशा कैसा हो? रैशनल हो। वो कैसा भी हो सकता है? इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, ठीक है। गॉट इट? नाउ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। कह रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना। कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 रैशनल नंबर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। अगर 2 नंबर का स्क्वायर मैं करता हूँ तो वो क्या आएगा? ऑलवेज रैशनल आएगा। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज, देखो बिल्कुल सही है ये, है ना। ये क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये रैशनल ही आ रहा है। अगर मैं रैशनल नंबर का स्क्वायर करके उनको जोड़ता हूँ तो वो रैशनल ही आता है। तो इसका मतलब क्या है? रीजन तो सही है बट असर्शन गलत है, तो डी आंसर आ रहा है। क्या आंसर आएगा? डी आंसर आएगा। कोई डाउट?
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है आपका, ठीक है, ये अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस के लिए एज ए होमवर्क भी आप कर सकते हो एक एक क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, असर्शन इफ HCF ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 4, कि HCF जो है वो 4 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मीन्स A मल्टीप्लाई B की अगर बात करें तो 96 मल्टीप्लाई 404 है। देन LCM आपको निकालना है, तो LCM क्या हो जाएगा, 96 मल्टीप्लाई 404 डिवाइड बाय HCF, तो 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, 101 मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 96 96, तो LCM क्या है 96 96, इसका मतलब असर्शन तो ठीक है। नाउ रीजन, HCF मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पे कह रहा है इन दोनों नंबरों का क्या है मल्टीप्लाई है, इक्वल टू LCM है, बिल्कुल गलत है ये लाइन, मतलब रीजन गलत है, तो रीजन गलत है तो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कह रहा है द नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, बिल्कुल 0 कभी नहीं आएगा एंड में, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर 5 के फैक्टर करेंगे तो 5 आएगा, 0 आने के लिए 2 × 5 होना कंपलसरी है, अगर दोनों में से कोई एक आ रहा है तो 0 नहीं बनेगा। ठीक है, इधर सुनो बेटा, अगर 2 × 5 आएगा तो ही 0 बनेगा, अकेले 5 से या अकेले 2 से 0 नहीं बनेगा, तो कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 बिल्कुल सही बात है, ये असर्शन ठीक हो गया। नाउ प्राइम फैक्टर ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 and 5, बिल्कुल सही बात है कि 5 के 2 फैक्टर हैं, केवल एक 1 है और एक 5 है, क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसने ये तो बता नहीं 0 क्यों नहीं आएगा, इसने तो बस ये बताया कि 5 के केवल 2 फैक्टर है 1 and 2, 1 and 5, तो क्या आंसर आएगा इसका, बी आंसर आएगा, बी आ रहा है ना। ठीक है, समझ आ गया सभी को, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर समझ नहीं आता है तो उस क्वेश्चन के बारे में आप मुझसे दोबारा डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, आप बस क्वेश्चन नंबर कमेंट में कर देना। असर्शन, यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है 2 - √3 इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही है, मैंने कहा ना इरेशनल नंबर के साथ कुछ भी रेशनल प्लस या माइनस करके दे रखा होता है तो इरेशनल ही आता है। नाउ रीजन इज द सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे देखो कह रहा है सम और डिफरेंस, रैशनल नंबर एक रैशनल नंबर आपने लेना है और उनका सम या डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये, तो इसका आंसर ए आएगा, बिल्कुल भाई इसी की वजह से तो ये होता है ऐसा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, कोई डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अगर 4 आप देखोगे क्या कह रहा है, द सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल अभी पढ़ा हमने, ये पहले क्वेश्चन में पढ़ा ना ये, कि अगर सम और डिफरेंस की बात करें कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, तो क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। नाउ नेक्स्ट, तो असर्शन तो ठीक है, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर, कह रहा है नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल अगर इरेशनल नंबर का अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो भी क्या होता है, वो इरेशनल ही होता है, तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा, कोई डाउट। ठीक है, आंसर चेक करो, ठीक है, सही आ रहे हैं सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखो, अगर कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, समझ आना बहुत जरूरी है बच्चे। ठीक है, √5 इज एन इरेशनल नंबर, कह रहा है √5 बिल्कुल सही है, ये हमने प्रूव कर रखा है, √5 इरेशनल नंबर है। इफ p इज ए प्राइम नंबर, बिल्कुल p अगर प्राइम नंबर है तो अगर मैं प्राइम नंबर का रूट लेता हूं तो वो इरेशनल नंबर होता है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। assertion the HCF of any two consecutive even natural number, HCF कह रहा है कि नहीं, दो कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2, बिल्कुल देखो दो कंजिक्यूटिव नंबर लो, फॉर एग्जांपल एक 16 और एक 18, तो इनका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्या 2 के अलावा कुछ और आ सकता है। नाउ इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, तो ये क्या है कि जो इवन नेचुरल नंबर होते हैं वो किससे डिवाइड होते हैं, 2 से होते हैं,
तो एक तरीके से करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्या ए आंसर आ रहा है? ठीक है, करेक्ट है ना। नाउ नेक्स्ट इज, भाई देखो ये इवन नेचुरल नंबर है तो 2 से डिवाइड होते हैं। 2 के अलावा दोनों नंबर में सबसे पहले कौन कॉमन होगा? 2 कॉमन होगा, उसके बाद कुछ और चीज़ कॉमन हो सकती है, बट अगर कंजिक्यूटिव है तो 2 ही कॉमन होता है और कुछ कॉमन नहीं होता। तो ये चीज़ याद रखना। तो आंसर आ गया ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर एनी 2 प्राइम नंबर्स। कह रहा है कि अगर कोई 2 प्राइम नंबर्स हैं P और Q, एनी 2 प्राइम नंबर्स P एंड Q, देन देयर HCF इज 1 एंड LCM इज P प्लस Q। तो अगर 2 प्राइम नंबर है P एंड Q, तो अगर मैं इनकी बात करूं HCF की, तो वो बना रहा है, तो LCM क्या आएगा? LCM आएगा P मल्टीप्लाई Q, ठीक है, प्लस नहीं आएगा बेटा, ठीक है, ध्यान देना। अगर 2 प्राइम नंबर है तो उनका HCF तो वही आएगा 1, लेकिन अगर उनका LCM की बात करूं तो LCM उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा। समझ आ गया? तो ये आएगा LCM। नाउ रीजन इज फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। बिल्कुल ये सही बात है कि अगर 2 नंबर है मेरे पास, मैं LCM निकाल सकता हूं यहां से। कैसे? देखो, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। HCF मेरा 1 है, LCM मुझे निकालना है, तो मेरा एक नंबर P है, दूसरा नंबर क्या है? Q। तो LCM की वैल्यू क्या आई मेरी? PQ। तो आंसर इसी से डिपेंड करता है, तो आंसर आएगा A, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समझ आया? एक आई थिंक एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही रह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, तो समझो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका फॉर 2 प्राइम नंबर्स x एंड y। 2 नंबर है x और y, और x जो है y से छोटा है, ठीक है। अब HCF की बात करी जाए तो HCF जो है वो x और y का वो x है, एंड LCM की अगर बात करी जाए तो क्या है? वो y है। इसका मतलब कहीं ना कहीं y के अंदर x है, ठीक है। तो या मैं कह सकता हूँ कि जो y है वो x का मल्टीपल है, x का क्या है? मल्टीपल है। नाउ रीजन, HCF क्या है? ऑलवेज लेस देन इक्वल टू LCM होता है। HCF हमेशा क्या होता है? ऑलवेज लेस देन इक्वल टू LCM वेयर x एंड y आर 2 नेचुरल नंबर्स। बिल्कुल है, सही है ये स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? क्या इसका आंसर A आ रहा है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, चेक करो, ठीक है। दोबारा से समझा देता हूँ अगर कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। देखो, यहाँ पे ये कह रहा था कि HCF x है, LCM y है, और x जो है वो छोटा है y से, तो HCF हमेशा छोटा होता है LCM से, और HCF हमेशा डिवाइड करता है LCM को। लेकिन यहाँ पे हमें ये कह दिया कि 2 नंबर हैं, छोटा वाला HCF है, बड़ा वाला LCM है, तो कहीं ना कहीं बड़े नंबर के अंदर क्या है? छोटा नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या हुआ? करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुई इसकी। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन इज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे 4 की पावर n एंड विद डिजिट 0 फॉर सम नेचुरल नंबर n। कह रहा है 4 की पावर n एंड विद डिजिट 0 फॉर सम नेचुरल। बिल्कुल सही बात है, सॉरी गलत बात है ना। ये क्या है? असर्शन जो है वो गलत है, क्योंकि 4 की पावर n में, इसमें अगर मैं फैक्टर चेक करूं तो 2 × 2 आ रहा है, ठीक है। तो 5 तो आ ही नहीं रहा है, तो 0 पे कभी खत्म ही नहीं होगा। ये कह रहा है एंड विद 0, 0 पे खत्म होगा, गलत हो गया। तो जब असर्शन ही गलत हो गया तो रीजन चेक करने की बात ही नहीं है, तो रीजन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन। हालांकि रीजन हमेशा सही होगा जब असर्शन गलत होगा। तो फॉर ए नंबर x हैविंग 2 and 5 एट इट्स प्राइम फैक्टर, कह रहा है एक ऐसा नंबर जिसपे 2 और 5 फैक्टर हो, तो वो हमेशा किस पे? 0 पे एंड होगा, ऐसे तो कह रहा है ये, ठीक है। तो ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब इसके बाद है केस स्टडीज। तो केस स्टडीज हम अगली वीडियो में समझाएंगे आपको, सारी केस स्टडीज, ठीक है। तो उसके लिए वेट करना, और आपको अगर असर्शन रीजन अच्छे लगे हो तो कमेंट एंड शेयर, ठीक है।